नमस्ते भैया बहन। आज हम लोग कक्षा अष्टम के चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का आगे का टॉपिक जानकारी लेंगे। पिछले दिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी लिया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए कैसे फ्रेंडली रोल करता है, कैसे बेनिफिशियल है, उसके बारे में आज जानकारी ले लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली रोल कैसे करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेली लाइफ में मैंने हम लोगों के जीवन में बहुत सा उपयोगी रोल है। अब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। अब जैसा सामान्य सा अभी वर्तमान में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आ रहा है। पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू क्लीन द इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। अब कैसे क्लीन करने का काम करता है आगे इसको डिटेल में देखेंगे। फिर दे ऑल्सो यूज्ड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में आप जानते हो कंपोजिशन एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। उसको फिक्स करके डायरेक्ट सॉइल में लाता है। जैसे हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में यूरिया का यूज़ करते हैं, उसमें 46% नाइट्रोजन है जो बाहर से डालते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, जो पल्स प्लांट के रूट में पाया जाता है, जो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को कैच करके सॉइल में डालता है एंड इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। अब ये दूध को कर्ड में दही बनाने में भी ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। इट मल्टीप्लाई कैसे? इट मल्टीप्लाई द मिल्क इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये दूध में लैक्टोबैसिलस होता है, वो अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करके बढ़ाता है और कन्वर्ट इनटू कर्ड, दूध को कर्ड में कन्वर्ट दही में बदल देता है। चीज एंड ऑल्सो आर मेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। दे ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक। बैक्टीरिया का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज ये ब्रेड और केक बनाने में भी होता है। ईस्ट आ रहा है, ईस्ट पाउडर का यूज़ ये ब्रेड केक आदि बनाने में, उसको स्पंजी बनाने में होता है। तो बारी बारी सबके बारे में डिटेल जानेंगे आगे। अब जानिए कि कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज यानी इससे पैसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ के द्वारा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे कैपिटल मनी प्राप्त होता है। अब जो कैसे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और अल्कोहल में ही ये 20 to 30%, 35% रहता है, तो वो वाइन कहलाता है। ये 35% आ रहा है, दैट आर विस्की, वो होता है। तो ये अल्कोहल के फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। या फिर एसिटिक एसिड विनेगर, जो पिकल्स आदि को प्रोटेक्ट करने में यूज होता है, दैट आर ऑल्सो मेड बाय हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट अब देखिए, अल्कोहल का फॉर्मेशन कहते हैं तो ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल का ही वो परसेंटेज वाटर के साथ आ रहा है, दैट आर वाइन कहलाता है। 100% यदि अल्कोहल होगा तो रेक्टिफाइड अल्कोहल कहलाता है। और अल्कोहल का भिन्न भिन्न प्रोडक्ट आता है, जैसे अभी कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए ये सैनिटाइज़र जो बनाया जाता है, मैक्सिमम उसमें परसेंटेज 60% to 90% अल्कोहल डाल के बनाया जाता है। तो इसका मल्टी यूज होता है अल्कोहल का। मेडिसिनर में भी इसका यूज होता है अल्कोहल का। कफ सिरप आदि जो बनाते हैं उसमें ये सॉल्वेंट के रूप में अल्कोहल यूज होता है। तो इससे
पैसा का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट, अब ये अल्कोहल बनता कैसे है? तो ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली और व्हीट और राइस और क्रस्ट फ्रूटी जूस। अब ये ग्रेन अनाज हुआ या बार्ली हुआ या व्हीट हुआ, राइस हुआ, क्रस्ट जूस और फ्रूट, और आप और कह सकते हो शुगर केन का जो अड़ा है दैट आर ऑल्सो जूस ऑफ फ्रूट। तो इस सब में ईस्ट पाउडर डाल के उससे अल्कोहल बनाया जाता है। अब ये एक टर्म आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या, कभी कभी एक नंबर का पूछ देता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन कहलाता है, ये ध्यान में रखोगे, पूछेगा तो जवाब दोगे। फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा यूज देखते हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है? तो मेडिसिन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम मेडिसिन आर मेड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कुछ मेडिसिन टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में बनाया जाता है। और दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन जो बनता है, किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये मेडिसिन क्या करता है? तो या तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो रोक देता है उसके डेवलपमेंट को, या मार देता है, जो कि डिजीज लिविंग बॉडी में फैलाता है। तो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो ये जो मेडिसिन होता है जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स को किल करता है या उसके ग्रोथ को रोकता है, दैट आर एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स लिविंग बॉडी में रहता भी है एंटीबॉडीज़ के रूप में नेचुरली, लेकिन एक्सटर्नल फॉरिजिन माइक्रोब्स जब बॉडी में इन करता है तो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और वो एबल नहीं होता है, तो बाहर से ये एंटीबायोटिक मेडिसिन डाला जाता है जिससे डिजीज से क्योर होता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड्स ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन द एनिमल। अब ये एंटीबायोटिक का दूसरा भी यूज आ रहा है, ये फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल। एनिमल में माइक्रोबल इन्फेक्शन होता है या उसके फूड आदि को प्रोटेक्ट रखने के लिए एंटीबायोटिक सब्सटेंस का, मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ प्लांट में भी डिजीज होता है, उसको भी कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। फिर आगे देखते हैं, अब ये वैक्सीन आ रहा है। वैक्सीन क्या है सो जाने। दिस डे वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फॉर सेवरल डिजीज। अब ये क्या है? वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, आप एंटीबायोटिक्स कह सकते हो। दिस डे वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल, बृहद पैमाने पर बनाया जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। भिन्न भिन्न डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है। जैसे वर्तमान में ये कोविड-19 वायरस जो आ रहा है उसका ये वैक्सीन नहीं बन पाया है, साइंटिस्ट इसके खोज में लगी हुई है, और जैसे ही वैक्सीन कोविड-19 के अगेंस्ट में बन जाएगा तो फिर इस पर भी हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। भिन्न भिन्न डिजीज जो पीछे पास्ट समय में चिकन पॉक्स या फिर कोलरा आदि आ रहा था, तो उस पर वैक्सीन, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बना के उसके डिजीज़ को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। अब और जाने, व्हेन ए डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी,
अब ये वैक्सीन कैसे काम करता है उसके बारे में बता रहा है कि व्हेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे शरीर में लिविंग बॉडी में प्रवेश करता है इंटर, देन आवर बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और चूँकि पहले बता दिए हैं एंटीबॉडीज़ के रूप में एंटीबायोटिक बॉडी में रहता है, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। और वो क्या, उसका काम क्या है, फाइट्स द इन्वेडर। इन्वेडर जो माइक्रोब्स अंदर गया उसको के साथ फाइट करता है, उसको मार गिराने का प्रयास करता है। द बॉडी इज ऑल्सो रिजेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेन। उसके बाद बॉडी अलर्ट रहता है कि फिर से यदि माइक्रोब्स बॉडी में इन कर जाए तो उससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उससे कैसे फाइट कर सकते हैं। तो इफ़ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। अब ये क्या कर रहा है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को यदि हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये हार्मफुल जर्म्स यदि बॉडी में इन करता है तो उस समय बॉडी क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट दैट हार्मफुल जर्म्स, उस हार्मफुल जर्म से फाइट करता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और वो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करता है इससे हमारा शरीर उस डिजीज कॉजिंग जर्म से सुरक्षित रहता है। अब इस ढंग से ये वैक्सीन के द्वारा कुछ डिजीज़ पे कंट्रोल किया गया है। क्या, तो कोलेरा या ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस और पोलियो, दिस टाइप ऑफ डिजीज़ आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। इस सब का वैक्सीन आ रहा है। ये सब महामारी के रूप में विगत समय, बीते समय में था, लेकिन इस सब पर अभी वर्तमान में विजय प्राप्त कर लिया गया है। ये आसानी से कंट्रोल, अंडर कंट्रोल है। फिर आगे देखते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल के उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी को भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, सो डिटेल जाने। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। कुछ बैक्टीरिया है जो अपने आप को सक्षम पाता है और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स सॉइल में करता है। टू इनरिच सॉइल, सॉइल में उसकी मात्रा को बढ़ा देता है विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट यानी दलहन वाला पौधा जो आ रहा है मटर का आदि का, उसके रूट में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाई जाती है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को डायरेक्ट कैच करके उसको एब्जॉर्ब करके फिक्स करता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से जानकारी लेंगे। फिर आगे चलते हैं, ये क्लीनिंग एक्शन भी है। इन्वायरमेंट को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करने का भी काम करता है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब क्लीन कैसे करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड एंड वेस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको क्या करता है, कन्वर्ट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, उसको डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कौन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल। और वो जो सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज करता है वो कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में जाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल का। और वो प्लांट के रूप में, प्लांट जब उसमें शोइंग किया जाता है तो उसका यूज करता है अगेन, और ये पुनः प्लांट और एनिमल के लिए यूजेबल फॉर्म में आ जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। और इस ढंग से देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिग्रेड, वो डिकम्पोज करता है, सड़ा गला के सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट करता है
द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस, हानिकारक और बैड स्मेल वाला सब्सटेंस जो है उसको डिकम्पोज करके यूजफुल सब्सटेंस में बदल देता है। एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इस ढंग से वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है। इस ढंग से हम लोग आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुल फ्रेंडली रोल देखा, जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ाने में, या फिर डिजीज़ कंट्रोल करने में आदि में देखे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है वो जानेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।